हाय, दिस इज चित्रांश सक्सेना एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड उनके सरफेस एरिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस लेसन के, इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड शेप्स एंड फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स दैट विल हेल्प अस टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम कुछ सॉलिड शेप्स के कॉम्बिनेशन से के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं और फिर उनके सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उन सिंपल फॉर्मूलेज यूज करके। आगे बढ़ने से पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर आपके सभी आंसर सही हैं देन वेल डन। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे शेप्स देखते हैं जो दो से ज़्यादा सॉलिड शेप से मिलकर बने होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि इस कैप्सूल में हम देख सकते हैं कि ये एक सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। कोन की बात करें, आइसक्रीम कोन, तो यहाँ देख सकते हैं बेस इज इन द शेप ऑफ कॉर्न और द आइसक्रीम जो ऊपर है इट इज लाइक अ हेमिस्फेयर, तो ये भी कॉम्बिनेशन हुआ तो सॉलिड शेप्स का। आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट जो हम पहले से जानते हैं बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में यहाँ दिए गए हैं। क्यूबॉइड के लिए ये है फॉर्मूला, प्लीज ध्यान से पढ़ें और एक बार रिवाइज करें। आगे बढ़ते हैं। बाकी शेप्स के लिए जब हमारे पास सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। स्फीयर अच्छी तरह से हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल सेम होते हैं। हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया इज जस्ट हाफ ऑफ द स्फीयर, बट व्हेन इट कम्स टू टोटल सरफेस एरिया वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, और वो जरूरी बात है कि जब हेमिस्फेयर को हम स्फीयर को कट करके एक हेमिस्फेयर बनाते हैं और उसका टोटल सरफेस एरिया देखना है तो उसके बेस में हमें एक सर्कल मिलता है जिसका एरिया भी हम इंक्लूड करेंगे। तो हाफ दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द बेस इज पाई आर स्क्वायर। ऐड करने पर फॉर्मूला बनता है 3 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। इस एग्जांपल में बताया गया है कि टेंट की टोटल हाइट 8.25 है, सिलेंडर की हाइट 5.5 मीटर है और जो बेस का डायमीटर है दैट इज 30 मीटर्स। सो रेडियस को फाइंड करने के लिए हम लोग डायमीटर को हाफ कर सकते हैं। सो अब रेडियस हमें मिलती है 15 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5.5 और कोन की हाइट के लिए हम वर्कआउट कर सकते हैं। टोटल हाइट में से सिलेंडर की हाइट को माइनस करेंगे तो हमें कोन की हाइट मिलती है दैट इज 2.75। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, उसके लिए वर्किंग करेंगे सेम अगेन पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ स्क्वायर 2.75 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर जिसका आंसर हमें मिलता है 15.25 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग वर्किंग करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बेसिकली हम उनके लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते के ऐड करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया इज एरिया जो हम बेसिकली देख सकते हैं या फिर आउटर साइड से एक्सटर्नली टच कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, इसकी क्वेश्चन को पूरा करते हैं। Total curve area of canvas used in tent, curved area surface area of cylindrical portion, curved surface area of conical portion। फॉर्मूलाज पुट करेंगे 2 पाई आर एस प्लस पाई आर एल, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 1237.5 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है तो इस टोटल सरफेस एरिया को हम पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 45 मल्टीप्लाई बाय 1237.5। सो आंसर इज 55,687 रुपीज 50 पैसे। आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और एग्जाम्पल 2, अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड विद अ कोन, यानी कि एक सिलेंड्रिकल, द सिलेंडर इज ऑफ द रेडियस 2.5 मीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21 मीटर एंड द कोन हैज अ स्लैंट हाइट इज ऑफ 8 मीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे वर्किंग आउट की है। जैसे बताया गया रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और नीचे का बेस कोन की शेप में है, हाइट सिलेंडर की है 21 मीटर, रेडियस है 2.5, तो यही रेडियस इस कोन के लिए भी होगी। इस कोन का आपको स्लैंट हाइट यानी कि एल दिया गया है तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2.5, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का सरफेस एरिया के लिए हम यहाँ अगेन मैंने बताया था कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया हमने 2 बाई आर एच, वैल्यूज पुट करी, एरिया इज 330 मीटर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू कोन, कोनिकल पोर्शन आर इज 2.5, एल गिवन है
सो पाई आर एल फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, वैल्यूज पुट करेंगे, वर्किंग आउट करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 62.86 मीटर स्क्वायर। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कि हम जिस पोर्शन को जो एरिया टच कर सकता है वो निकालते हैं, तो इसमें हमने ये एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया कोन का निकाला। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस सर्कुलर पोर्शन, सो हम इसके लिए भी वर्किंग आउट करेंगे और यहाँ पर आंसर आता है पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज पुट करके 19.64। आप टोटल सरफेस एरिया के इन तीनों एरियाज को हम ऐड करेंगे, 330, 62.86 एंड 19.64। द टोटल एरिया इज 412.5 meter square. Hope you have learned a lot from this video. Let's try some practice questions. इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप फिर से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। If your answers are right, then well done, and if not, you could try once again by looking into this video once again. That's all for this video. For more videos, you could log on to justtutors.com. Thank you.